जानकी आंटी, आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? बोलिए ना जानकी आंटी, आपको सब याद आ गया है ना? माय गॉड, देखा आपने गाना सब मम्मा। थैंक गॉड, जानकी आंटी की याददाश्त पूरी वापस आ गई। ओह माय गॉड, जानकी आंटी आई लव यू। जानकी आंटी देखिए, हम सबको ऐसा लगता है कि आप हम सबको कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए आप हमारे घर की तरफ आ रही थी, राइट? आपको कुछ याद आ गया? I mean, सब कुछ याद आ गया आपको? हाँ, ये सच है कि मैं शर्लिन से प्यार करता हूँ, उस प्रीता से नहीं, और मेरी शर्लिन मुझसे प्यार करती है उस ऋषभ से नहीं। जानकी आंटी देखिए, हम सब आपके सामने खड़े हैं, प्लीज बताइए ना जो कुछ भी आपको याद आया, प्लीज सब कुछ बता दीजिए हम सबको। आप कुछ बताना चाहती थी, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग अर्जेंट। जानकी आंटी प्लीज बोलिए ना, प्लीज प्लीज। आपको उन लोगों के बारे में मालूम है ना जिन्होंने कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगाई थी? आपको मालूम है? वही ना, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखों की नमी बता रही है कि उनके ऊपर क्या बीती है। इनके साथ कुछ भयानक हादसा हुआ, बहुत बुरे वक्त से गुजरी है ये। जानकी जी बताइए ना, बताइए आपके साथ क्या हुआ था? महेश अंकल, मुझे लगता है कि इतने सारे सवाल हमें नहीं करने चाहिए। उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इतनी चोटें लगी हैं, एक बार उन्हें हील होने देते हैं, वो खुद ब खुद सब कुछ बता देंगे। लेट्स नॉट प्रेशराइज हर। नहीं प्रीता, उसका बोलना बहुत जरूरी है। माँ लेकिन उसे सब पता है ना? माँ नहीं, मैं जो बात कर आंटी तुझे सब पता है ना? तुझे सच पता है और तुझे सच बताना होगा। जानकी बोल तो सही, तू सोचने की कोशिश करेगी तो सब कुछ तुझे याद आ जाएगा ना? तू हमें बता सकती है। तुझे पता है ये तेरे लिए भी जानलेवा है। कोई है जो तेरी जान के पीछे पड़े। उस दिन कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल पे भी जब आग लगी थी ना, तो कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मारना चाहता था, और आज भी घर में घुस के कोई तुझे मारना चाहता है। तू एक बार नाम बता देगी ना तो मैं यकीन दिलाती हूँ हम सब मिलकर उसको छोड़ेंगे नहीं। तू बताओ तो सही, थोड़ा सा दिमाग पे जोर कर, थोड़ी सी कोशिश कर। जानकी जी बोलिए ना। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आपकी और सरला जी की मदद नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो भी ये कर रहा है ना, बहुत शातिर है और बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। उसका जेल की सलाखों के पीछे होना बहुत जरूरी है, और जब तक आप उसका नाम नहीं बताएंगे, हम या पुलिस कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। देखिए प्लीज बताइए, बताइए वो कौन है? जानकी आंटी बोलिए ना, जानकी आंटी। जानकी जी बोलिए, बताइए कौन है, उसका नाम बताइए आप। अरे क्यों बोल क्यों नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर। देख, तुझे पता है ना तेरे साथ ये हुआ है, तू बोलेगी तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। जानकी आंटी बताइए ना, जानकी आंटी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बताओ तो सही यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आप लोग सब लोग क्या कर रहे हैं? पेशेंट को आराम करने दीजिए, और वैसे भी ये कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड। पैरालाइज? ये देख सकती है, सुन सकती है, आप सब लोगों को पहचान सकती है, लेकिन ये उठ नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। लेकिन डॉक्टर ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी ये। लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल लैंग्वेज। एक्सीडेंट की वजह से इनकी नसों में जो चोटें लगी, इस वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया और बॉडी मूवमेंट भी स्टॉप हो गया। इनका बचना तो नामुमकिन था, फिर भी ये बच गई। शी इज द लकी वन। डॉक्टर एक अंदाजे से कितना वक्त लगेगा इनको ठीक होने में? देखिए, मेरे बस में जो भी है वो मैं कर रहा हूँ। इनकी ट्रीटमेंट जारी है, आप लोग प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। आप लोग प्लीज जाइए, प्लीज लीव नाउ। माँ आओ मेरे साथ। कहने को तो मेरा अपना परिवार है, पर किसी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। जब अपनों का ये हाल है तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं, वहां थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी हॉस्पिटल में। क्या बात है दीदी, आप अब तक जगी हैं, सोई नहीं? जब मेरा परिवार आधी रात से घर के बाहर हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? सो स्वीट ऑफ यू करीना। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जानकी जी जिंदा है। लेकिन
तुम दोनों जब घर से बाहर निकल रहे थे तब? नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों को भी बाद में पता चला कि हॉस्पिटल ने गलती से किसी और की इन्फॉर्मेशन हमको दे दी थी। हाउ स्टूपिड इज दैट मैन। मैं जानती हूँ कि तुम सब ने उन अरोरास के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया है, तुम सब ने। वहां तक बात ठीक है, लेकिन बेटा हर बार वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और तुम लोग उन्हें निकालते निकालते खुद मुसीबत में फंस जाते हो। आई नो करीना, वो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आई नो आप कुमकुम भाग्य हॉल की आग की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली बेटा, जब तुम और करण बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए थे, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी लाइफ को इस तरह से रिस्क में डाल दिया, वो इंसिडेंट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो बेटा, किसी की हेल्प करना अलग बात है, पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालना दैट्स जस्ट सो स्टूपिड। वो शायद आपको एक बात नहीं पता, जिसने भी उस हॉल में आग लगाई थी वो अरोरास के दुश्मन नहीं थे। करेक्ट। और हम लूथरास के दुश्मन थे। एब्सोल्युटली। जानकी आंटी की मेमोरी वापस आई। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को क्या, हम सबको ऐसा लगता है, प्रीता की फैमिली को भी ऐसा लगता है कि जब जानकी आंटी की याददाश्त वापस आई तो वो हमारे घर पर आ रही थी हमें कुछ बताने के लिए, उस कुमकुम भाग्य हॉल की आग के बारे में बताने के लिए। वो आग किसने लगाई थी, कैसे, तो वो उसकी वजह क्या थी, वो बताना चाहती थी वो। ये क्या कह रहे हो तुम? भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक्चुअली मैं जब घर से निकला तो थोड़ी दूरी पर मुझे एक औरत दिखाई दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जानकी आंटी एक्चुअली, और वो यहीं आ रही थी हमारे घर हमें कुछ बताने, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, समथिंग अर्जेंट। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ नहीं पहुंच सकी। ओह माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया? आई मीन वो XYZ जो भी है, वो नहीं चाहता था कि जानकी आंटी को जो कुछ भी पता है वो हमें पता चले, जानकी आंटी हमें बताए, इसलिए उसने जानकी आंटी का एक्सीडेंट करवा दिया। देखो बेटा, ये क्राइम बेस्ड फिल्म जो तुम देखते हो ना, उन्हें देखना बंद कर दो। हुआ कुमकुम भाग्य हॉल में जब आग लगी तो हम लोग वहां पर थे, अब ये सब हुआ तो हम लोग वहां पर थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जानकी आंटी हमारे घर पर आ रही थी ये सब बताने के लिए, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे घर पे क्यों आ रही थी? करण, सिंपल है, जो बात हमें बताना चाहती थी वो हमारी फैमिली से रिलेटेड है, वो हमसे रिलेटेड है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। मुझे लगता है हमें इस एक्सीडेंट की तह तक जाना चाहिए, ये कैसे हुआ, किसने किया। करेक्ट। तू एक काम कर, तू उस हाथ गाड़ी वाले का पता लगा, वो हमें एक्सीडेंट की डिटेल्स बता सकता है, क्योंकि आई एम 100% श्योर करण ये सब एक्सीडेंट नहीं है। यू आर राइट, क्योंकि जानकी जी कुछ ऐसा जानती थी जो किसी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, इतना बुरा कि वो आदमी मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। करण, जानकी जी को किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो हो कौन सकता है जो नहीं चाहता कि हम लोग सच्चाई तक पहुंचे। हाँ यार, क्या लग रहा है तू, हैं? एकदम हैंडसम, चकाचक, किसी की नजर ना लगे तुझे। पर ये क्या कर रहा है तू? हाँ, पार्टी में जा रहा है क्या? नहीं, किसी के मातम में जा रहा है। ऐसे चकाचक नहीं जा सकता वहां पर। जरा सोच पृथ्वी, तू जा रहा है वो अरोरा हाउस में, वहां पर लोग तेरे दुश्मन की मौत पर अफसोस मना रहे होंगे। और जरा सोच, जब तू खुद अपनी दुश्मन की लाश को देखेगा, तेरी आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलेगा, बस तब होगी तेरी एक्टिंग शुरू। सरला आंटी, ये क्या हो गया? जानकी आंटी, ये क्या हो गया जानकी आंटी के साथ? कब, कैसे, कहां, क्यों? जानकी आंटी हमारी फैमिली मेंबर जैसी थी, और देखो ये क्या हो गया। कल तू, ऊपर वाले, तूने जो भी किया बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस बहुत हो गया, अब सीरियस हो जा। ऐसे मामलों में, ऐसे हालात में स्पेशल एक्टिंग करनी पड़ती है यार, जेन्युइन आंसू दिखने चाहिए। पर कैसे? एक काम कर पृथ्वी, मेडिकल जा, ग्लिसरीन खरीद और अपनी आंखों में ग्लिसरीन डाल दे, आंसू टप 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 टपकेंगे और तेरी स्पेशल एक्टिंग, अवार्ड विनिंग एक्टिंग हो जाएगी। I'm so sorry. माफ करना जी।
आप? मैं प्रीता जी का मंगेतर। मेरी शादी होने वाली है प्रीता जी के साथ। ओह, तो ये दोनों जानकी की मौत की बातें कर रही हैं। यहाँ तो पूरा घर खाली पड़ा है। आखिर ये लोग जानकी की बॉडी को कहाँ ले गए? या फिर ये लोग जानकी की बॉडी को घर लाए ही नहीं, सीधा हॉस्पिटल से ही अंतिम संस्कार कराने ले गए? अरे यार, घर के जमाई के लिए तो रुक जाते। मैं भी अर्थी को कंधा दे देता। नहीं, बहुत गलत बात है। सारा मजा किरकिरा हो गया। वहां वो जानकी जल रही होगी और यहाँ मेरी आंखें जल रही है। अब क्या करूं? अरे हाँ, इनको वॉश करनी पड़ेगी। साला एक्टिंग का सारा सेटअप ही बेकार हो गया। ये जानकी बुढ़िया फिर से बच गई। जानकी आंटी, जानकी आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया बहुत गलत किया। जानकी आंटी, आज तक जो भी हुआ प्लीज प्लीज उसमें मिट्टी पा दो ना। अब दुश्मनी में क्या रखा है? कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। आंटी आंटी प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। देखिए, क्या आप मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। डैम श्योर आपने अब तक मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में सबको बता देती तो अब तक तो पुलिस ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया होता। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत ही समझदार है आप, बहुत अच्छा किया आपने। अरे दुश्मनी में क्या रखा है? जानकी आंटी, एक काम करते ना, आप और मैं हम दोनों समझौता कर लेते हैं। आप बताइए ना आपको कितना पैसा चाहिए? 10 लाख 20 लाख मैं आपको दे दूंगा। आप बताइए तो सही। अरे आप कुछ बता क्यों नहीं रही? कुछ बोल क्यों नहीं रही? माफ कर दो जानकी आंटी, प्लीज माफ कर दो। प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताओ। अरे प्लीज आंटी, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी तरफ देखिए तो सही। एक बार मेरी बात तो सुनिए आंटी, प्लीज मेरी शक्ल को देखो। मैं बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, बहुत ही इनोसेंट हूँ। और आप महान है, आप बहुत ही अच्छी समझदार और मुझसे बड़ी है ना, तो मुझसे ज्यादा समझदार है कि नहीं? मैं मानता हूँ मुझे जो भी गलती हुई, तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी सारी गलतियों पर। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आप मुझे पहले माफ तो करो। जानकी आंटी, आपको मेरी कसम, आपको मुझे माफ करना ही होगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, मैं प्रीता के साथ आज के बाद कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, कभी कुछ प्रीता के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। आई प्रॉमिस। आप यही चाहती है ना? हाँ, तो मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन आप पहले मुझे माफ तो करो। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ बुरा मत बोलना। हाँ प्लीज 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 माफ कर दो जानकी आंटी, प्लीज। मेरी बात तो सुनिए प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए जानकी आंटी, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर छू रहा हूँ, माफ कर दो प्लीज, प्लीज माफ कर दो। मैं आपके पैरों पे गिर भी सकता हूँ और आपसे माफी मांग सकता हूँ। ये देखो प्लीज माफ कर दो प्लीज। अरे कुछ तो बोलो प्लीज, माफ कर दो ना। अरे माता जी, माफ कर दे मुझे। किसी को मेरे बारे में कुछ मत बता। माफ कर दे प्लीज, प्लीज माफ कर दे माता जी, माफ कर दे यार। कुछ तो गड़बड़ है।
जानकी आंटी, एक बात समझ में नहीं है, मैंने आपको डराया, धमकाया, आपको जान से मारने की कोशिश की 2 बार। आपने मुझे इतना डराया, धमकाया, मेरे घर पे धावा बोल दिया, मुझे डराया, धमकाया कि मेरा और मेरी शरीन बेबी का पर्दाफाश कर देंगे आप। लेकिन अभी मैं जब आपके घर आया हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही है? जानकी बुढ़िया, तू तो बेजान हो चुकी है, एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, कितना डर गया था मैं कि तू जाके मेरा पर्दाफाश कर देगी, सबको मेरे बारे में बता देगी। इसका मतलब मैं अब तक एक जिंदा लाश से बात कर रहा था। So stupid। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था, उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब मैं तेरे पास आया। तूने मुझे देखा और मुझे देखने के बावजूद तूने कुछ रिएक्ट नहीं किया। ना ही तू मुझ पर गुस्सा हुई, ना ही तूने मुझे डराया, धमकाया। क्योंकि अगर तुझे मेरे बारे में पर्दाफाश करना होता तो तू कब का कर चुकी होती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। पर तू करती भी कैसे? क्योंकि तू तो एक जिंदा लाश है। देखा तूने, यही होता है नतीजा जब कोई पृथ्वी से पंगा लेता है। एक बार फिर से मैं जीत गया और तू एक बार फिर से हार गई। जानकी बुढ़िया, चले काम करते, एक गेम खेलते। विमला, माता दी सुश्री आ गए मंदिर से? नहीं जी, लेकिन मैंने सारा घर साफ कर दिया है। कोई और काम होगा तो बताइए। नहीं, और कुछ तो नहीं, बस थोड़े बर्तन हैं जो धोने हैं। जी हाँ, मैं बर्तन धो देती हूँ और छत पे थोड़े कपड़े भी हैं सूखने को, वो भी ले आती। दीदी, एक आदमी आया है, अपने आप को आपका मंगेतर बोल रहा है। अंदर है? जी। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ, तुम काम खत्म कर लो। जी ठीक। देख, मैं जैसा कर रहा हूं ना, तुझे कॉपी करना होगा मुझे। रेडी? देख ऐसे करके दिखा, ऐसे। अरे कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों आईबॉल्स है ना, उसको बस सेंटर में लाना है। करना ऐसे। तुझसे अच्छे तो बच्चे हैं, कम से कम रिएक्ट तो करते हैं। तेरे फेस पे तो एक एक्सप्रेशन भी नहीं दिख रहा इस वक्त। एक बात बोलूं जानकी आंटी, अब ना मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुझे बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा, तुझे बिल्कुल हार्म नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुझे इस तरह लाचार देखकर ना मेरी आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिल रहा है। अच्छा हुआ जो मैंने तेरे ऊपर फिर से एक बार गाड़ी नहीं चलाई, नहीं तो मुझे तुझे इस तरह देखने का मौका नहीं मिलता। वो क्या है ना, आज से पहले मैंने एक जिंदा लाश को कभी नहीं देखा, वो भी अपने हाथों से बनाई हुई। जानकी बुढ़िया, थैंक यू सो मच। तूने मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि मैं तुझे इस हाल में देख सकूं। चल इसी बात पे ना एक और गेम खेलते हैं। हाथ दे अपना। वेरी गुड। हुआ? कुछ हुआ? जानकी बुढ़िया, कुछ हुआ? हुआ, लेकिन तू किसी को ना कुछ बता सकती है, ना ही कुछ जता सकती है। पता है क्यों? क्योंकि एक जिंदा लाश, एक बेजान इंसान थोड़ी ना कुछ जता सकता है। पृथ्वी यहाँ तो नहीं है, जानकी आंटी के पास देखती हूँ। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? हाँ, मुझे मारना चाहती है, मेरा मर्डर करना चाहती है। वेरी फनी। ऐसा तो नहीं कर सकती क्योंकि तू एक जिंदा लाश है। हाँ, मैं बार बार बोलूंगा कि तू एक जिंदा लाश है, क्योंकि तुझे इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू कुछ नहीं कर सकती, नथिंग। इसी बात पे
एक और गेम खेलते हैं, फुल एंड फाइनल, ओके? अरे तेरी, तू तो हिली। क्या बात है जानकी। देख, मैंने तुझे कंट्रोल किया। तेरा कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में तेरा रिमोट कंट्रोल। देखना एक बार फिर, हाँ? यार तू तो गिर ही नहीं रही है, हाँ? ना मरती है ना गिरती है, बहुत गुस्सा दिलाती है तू। अब की बार तुझे गिरा के रहूंगा मैं। फुल एंड फाइनल।